आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा 7 मेजर बेनिफिट्स ऑफ डूइंग बीटेक आफ्टर डिप्लोमा। सो 7वें नंबर पर आपके पास क्या है, बेटर टेक बेसिक। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, देखिए आपका जो बीटेक का डिग्री कितने साल का हो जाएगा आफ्टर डिप्लोमा, 3 साल का हो जाएगा आपका। काफ़ी बार क्या होता है, बच्चे ब्रांच चेंज करते हैं, काफ़ी डिफरेंट ब्रांच में आते हैं, तो क्या होता है 4 साल होता है। किसी को आईआईटी एनआईटी से करना है तो उसको जी मेंस एडवांस देना पड़ेगा, तो उसका भी 4 साल हो जाएगा। बट 99% बच्चे 3 साल बीटेक को ऑप्ट करते हैं। तो यहाँ पर बेटर टेक बेसिक क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे रीज़न है। डिप्लोमा का सिलेबस काफ़ी कॉम्पैक्ट होता है एज़ कम्पेयर टू बीटेक। एज वेल एज आप क्या कर सकते हैं, बीटेक में प्रैक्टिकल ज़्यादा है, 3 साल का दोबारा कोर्स पढ़ते हैं, थोड़ा एडवांस कोर्स होता है, थोड़े आपको बेटर फैसिलिटीज़ मिल जाता है। लैब्स में काफ़ी बार सीएनसी डीएनसी सीखने को मिलता है, अगर आप इसमें हैं मैकेनिकल से हैं, पीसीबी डिज़ाइन सीखने को मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, थोड़े एडवांस कम्युनिकेशन स्किल, थोड़े एडवांस लैंग्वेज सीखने को मिलता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, डीबीएमएस की बात कर रहा हूँ, बीटेक करेंगे तो कहीं ना कहीं अगर आप बीटेक करेंगे आफ्टर डिप्लोमा तो आपके जो स्किल्स है, टेक्निकल नॉलेज है, काफ़ी इंप्रूव होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपको बेटर सैलरी और बेटर फ्यूचर ग्रोथ, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ और गवर्नमेंट जॉब्स के अच्छे मिलते हैं। मैं दिखाऊंगा एक एक करके आपको। मुझे पता है आपको नेट में बताया जाता है खाली स्किल्स मैटर करता है सबसे ज़्यादा, बाकी कुछ मैटर नहीं करता है। नॉट ट्रू। अगर सच्चाई नहीं, मतलब सच्चाई आप मान लूँगा सच्चाई सच नहीं है, आप बोलेंगे नहीं हम तो बिलीव नहीं करते। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। आप डिप्लोमा पढ़े होंगे किसी कॉलेज से, बीटेक देखते हुए किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आप देखना वहाँ पर सैलरी स्ट्रक्चर देखना, जो एमटेक किया है और जो पीएचडी किया है। तो मतलब क्या है, पढ़ाई लिखाई का भी इंपॉर्टेंस है, इससे हमको समझ में आता है। तो इसमें फ़ायदा क्या होता है, डिप्लोमा वालों के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है, बीटेक करो। और बीटेक के बाद आपके लिए काफ़ी अच्छे हायर स्टडीज़ का ऑप्शन निकल के आता है। अगर आप एमटेक करते हैं सही स्पेशलाइजेशन से, पहली बात तो फ्री होता है। मतलब फ्री कैसे, आईआईटी में टोटल जो खर्चा होता है, खाना पीना रहना पढ़ाई लिखाई सब मिला के 3 लाख के आसपास होता है। तो गवर्नमेंट का रूल है, अगर आप एग्ज़ाम क्रैक करते हैं, किसका, गेट एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हो, खाली क्रैक करते हो कैटेगरी वाइज, मिनिमम मार्क्स ले आए, क्रैक कर दिए, किसी भी कॉलेज से पढ़ेंगे आप, 12,400 रुपया पर मंथ आपको मिलेगा। इवन यू आर स्टडिंग फ्रॉम प्राइवेट कॉलेज, भाई गलती मत करना। ये मौका जो आपका उसको हाथ से जाने मत देना। जितने भी आपका मार्क्स आया है, आप एक बेहतर कॉलेज में एडमिशन लेना, आईआईटी टारगेट करना, कम से कम एक आईआईटी का टैग आपके पास आ जाएगा, तो उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा आगे फ्यूचर में। तो अगर आपको हायर एजुकेशन एमटेक में जाना है, इवन एमबी में जाना है, तो आपको ग्रेजुएशन बीटेक करना चाहिए। इससे आपका जो प्रोफाइल है काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर ग्रेजुएशन का कोर्स अगर आप करते हैं तो इसलिए बीटेक क्या है, एक बोलूँगा आपके लिए स्टेप फॉरवर्ड है, काफ़ी अच्छा फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने के लिए। अब बहुत सारे लोग क्या है ना, जॉब कर रहे होंगे, तो अगर आपको बीटेक करना है जॉब के साथ मेरे प्यारे बच्चे, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल निकला है 3 साल से, उसको अप्लाई कर सकते हो। आपके पास 2 चीज़ खाली होना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस, दूसरा जिस यूनिवर्सिटी में कॉलेज में एडमिशन लेंगे वो रेडियल डिस्टेंस 75 किलोमीटर्स के अंडर होना चाहिए। कभी 50 किलोमीटर्स था, अभी मैं लेटेस्ट नोटिफिकेशन देख रहा था कुछ टाइम पहले 75 किलोमीटर्स कर दिया गया है। बट ऐसे कॉलेज यूनिवर्सिटी कहाँ ढूंढें जो थोड़े अफोर्डेबल हो और थोड़ा सा क्या है, आपको थोड़ा सा मतलब उसका ब्रांड नेम भी मिल जाए, आपको टैग मिल जाए। ऐसे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस का आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है एक प्लेटफॉर्म पर। आइए पहले उसके बारे में बात करते हैं, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे आगे। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कमेंट में है, वैसे ही आ जाएंगे आप इंडिया के मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म पर, दैट इज़ व्हाट, कॉलेज विद्या। और इस वीडियो को बना रहा हूँ मैं इनके कोलैबोरेशन से। सो अगर आपको डिप्लोमा के बाद बीटेक करना है विद जॉब तो खुश हो जाइए, आप रेगुलर बीटेक कर सकते हैं। आपके पास ऐसे यूनिवर्सिटीज़ होना चाहिए जहाँ से आप रेगुलर बीटेक कर पाएँ विद जॉब। वो यूनिवर्सिटीज़ का इंफॉर्मेशन आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिल जाता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आप फेक यूनिवर्सिटी से बच जाते हो। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताऊं, आप क्या कर सकते हैं, 30+ पैरामीटर्स का यूज़ करके कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए सर्टिफिकेट कैसा मिलता है, आपका प्लेसमेंट का डेटा यहाँ पर दिख जाता है, पूरा आपको डेटा मिलता है, 30+ पूरा पैरामीटर्स है। सिर्फ 2 मिनट में आप बिल्कुल सही यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकते हो। कभी डाउट रह गया तो बिल्कुल फ्री में इनके एक्सपीरियंस्ड करियर डेवलपमेंट एडवाइज़र से बात कर सकते हैं।
ये आपके प्रोफाइल को देख के, आपके इंटरेस्ट, आपके बजट, इसके अकॉर्डिंग आपको बताएंगे आपके लिए राइट ब्रांच एंड राइट यूनिवर्सिटी कौन सा है। EMI का ऑप्शन भी अवेलेबल है स्टार्टिंग फ्रॉम 7,000 रुपीज़ पर मंथ ओनली। आफ्टर एडमिशन आपके लिए प्लेसमेंट सपोर्ट वर्थ 5,999 रुपीज़, वेबिनार्स होता है रेगुलरली ताकि आपको बहुत सी चीज़ें नया नया पता लगता रहे। उसके बाद आपका जॉब्स एंड इंटर्नशिप पोर्टल, एलुमनाई कनेक्ट एज वेल एज पोस्ट एडमिशन सर्विसेज मिलता है। कभी एडमिशन के बाद ऐसा हुआ आपको यूनिवर्सिटी सही नहीं लगा तो CV एश्योर्ड फीचर से आप क्या ले सकते हैं, रिफंड ले सकते हैं। इस प्रोसेस में इनके करियर डेवलपमेंट एडवाइज़र आपको असिस्ट करते हैं रिफंड दिलाने में फ्रॉम यूनिवर्सिटी विद इन UGC गाइडलाइंस। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो लिंक दिया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कमेंट में, वहाँ पर क्लिक करके अगर आप एडमिशन लेंगे तो आप एलिजिबल हो जाओगे अप टू 20,000 रुपीज़ तक के सब्सिडी और डिस्काउंट के लिए। तो देर किस बात का है, लिंक डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कमेंट में, वहाँ पर क्लिक करो, कंपेयर करो, सिर्फ 2 मिनट में राइट यूनिवर्सिटी और सही ब्रांच चूज़ करिए और अपना बीटेक का जर्नी जॉब के साथ स्टार्ट करिए ताकि फ्यूचर में आपको सही ग्रोथ, सही अपॉर्चुनिटीज़, अच्छे सैलरी आपको मिले। अब चलिए अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं आगे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, 5th नंबर, मोर गवर्नमेंट जॉब्स। मैं आपको कुछ ऐसा डेटा दिखाऊंगा जो आपको किसी वीडियो में नहीं मिला होगा, और इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। और ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के लिए और सही बिल्कुल अनबायस्ड करियर गाइडेंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना फ्री है। आ जाओ। पहले मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए एक बार SSC JEE में इसका डेटा देखिए। SSC JEE में देखेंगे बहुत सारे पोस्ट आपके पास है, इंक्लूडिंग MES है आपका, उसके बाद जूनियर इंजीनियरिंग का आपके पास यहाँ पर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, BRO है। तो आप यहाँ पर देखेंगे खाली डिग्री वालों के लिए कोई एक्सपीरियंस का नीड नहीं है। यहाँ पर देखो, अगर पढ़ाई करने पढ़ते हैं यहाँ पर, ये जो है आपका खाली बीटेक है यहाँ पर तो एलिजिबल है, लेकिन डिप्लोमा वालों के लिए क्या है, आपका 2 साल का नीड है इस पोस्ट में जॉब लेने के लिए। तो ये हो गया आपका पहला। फिर यहाँ पर दूसरी जगह पर भी देखेंगे, यहाँ पर क्या हो रहा है, सेम है आपका, डिप्लोमा के लिए 2 साल एक्सपीरियंस चाहिए। कुछ जगह पर खाली डिप्लोमा वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, दैट्स ट्रू। लेकिन काफ़ी सारे पोस्ट में क्या है आपका, आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें एक आ गया, इसमें एक आ गया, इसमें एक आ गया। तो बहुत सारे पोस्ट में 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो आप बीटेक कर लेंगे तो एक्सपीरियंस का नीड नहीं है, आपका फॉर्म भर पाएंगे SSC JEE का, जो हर साल आता है। और इसका इन हैंड सैलरी होता है 52-55 के आसपास, डिपेंड करता है कहाँ आपका पोस्टिंग है, बिकॉज लोकेशन वाइज भी क्या होता है, कुछ एलवेंसेस मिलता है आपको। अब मैं आपको दिखाता हूँ मस्त वाला डेटा, जिसको बनाने के लिए मुझे काफ़ी टाइम लगा है। आप देखेंगे गवर्नमेंट जॉब्स आफ्टर बीटेक 2025 से लेके अभी तक का, मार्च तक, अप्रैल तक लगा लो, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो देखेंगे डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब्स बेस्ड ऑन किसके बेस पर, गेट या फिर खुद का एंट्रेंस करवा रहे हैं, मतलब CVT करवा रहे हैं उसके बेस पर। तो ये NPCL है, ये BSNL का आया था, ये EIL का आया था, ये HPCL का आया है। डिफरेंट पोजीशन और सैलरी पैकेज भी देख सकते हैं आप। NIC का आया है, गेल का 18 लाख का था, इसरो का आया था, इसरो CVT का लगभग इसमें 12 लाख का CTC रहता है। PGCL का आया था, इसमें भाई 22.5 लाख का CTC है। UPSC 12 लाख का CTC है आपका, ठीक है। NIC का 12 लाख है, SSC JEE का 7 लाख है, RRB JEE का 7 लाख के आसपास है। MRVCL का गेट के थ्रू से 15 लाख था। ये कोचिन शिपयार्ड का 15 लाख के आसपास, DRDO साइंटिस्ट 12 लाख के आसपास है। SJVN CVT आपका यहाँ पर कितना है, 18 लाख के आसपास है। ECIL का 20 लाख के आसपास है। CTC है भाई। AI का क्या है आपका, आया था 13 लाख का। ये सबसे बिगेस्ट रिक्रूटमेंट था मैं आज तक जितने भी देखा हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड के लिए। इकट्ठा किसी फील्ड में इकट्ठा इतना वैकेंसीज मैंने आज तक देखा नहीं, जो 527 वैकेंसीज आया था एक ऑर्गेनाइजेशन में। 200 काफ़ी आते हैं इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल का, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स का इतना मैंने कभी नहीं देखा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए क्या है ना, एक एक्सेप्शनल गिफ्ट मिल गया था लास्ट ईयर 2025 में आया था। ये BEML का आया था, IB का आया था, NRL का आया था, BEL का आया था, नेपको को आया था, मोएल का आया था, RCFL का आया था, CIL का अभी लेटेस्ट आया है। तो ये नंबर ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स का अपॉर्चुनिटीज़, आप सारे फॉर्म भर सकते हैं, मैक्सिमम फॉर्म भर सकते हो। और जब तक बीटेक चल रहा है तो कई सारे का डिप्लोमा बेस पर ही फॉर्म भर सकते हैं। बीटेक के बाद PSUs में
कुछ जगह पर अलाउ नहीं करते हैं फॉर्म भरने के लिए, तो एक डिसएडवांटेज भी है। मेरा काम आपको पूरा रियलिटी बताना, इसलिए मैं आपको पूरा रियलिटी बता रहा हूँ। तो एक गवर्नमेंट जॉब्स मोर क्यों है आपको पता लग गया होगा। डिप्लोमा करने का एक बिगेस्ट एडवांटेज क्या मिलता है, नौकरी जल्दी मिल जाती है। 15 से 20 हज़ार का नौकरी, 9 से 12 घंटा का ड्यूटी, थोड़ा एक्स्ट्रा ड्यूटी करोगे थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा मिल जाएगा, ये सच बात है। बट प्रॉब्लम क्या होता है, टाइम के साथ साथ आप बड़े होते हैं। जब आप बैचलर हैं कोई दिक्कत नहीं है, शादी होती है, बच्चे होते हैं, खर्चा काफ़ी बढ़ जाता है, पापा मम्मी बूढ़े हो जाते हैं तो भाई दवाई खर्चा, खुद का भी खर्चा होता है, बढ़ जाता है। तो उस हिसाब से आपका जो सैलरी ग्रोथ हो नहीं पाता है, खर्चा इतना बढ़ जाता है। तो अगर वो सैलरी जो आपका बढ़ेगा उसको मैच करना है तो आपको चाहिए होगा हायर एजुकेशन। पर यहीं पर फिर से फेल हो जाता है, जो बोलते हैं पढ़ाई लिखाई इतना बेटर नहीं करता है, स्किल्स बेटर करता है। एक्चुअली आपके पास अगर डिग्री नहीं है, वही सेम वाला बंदा जो आपके साथ ही शायद ज्वाइन किया होगा कम सैलरी में, देखना 5 साल बाद वो कहाँ निकल गया होगा, और आप क्या है ना, आपका सैलरी उतना बढ़ नहीं रहा है बिकॉज ऑफ योर क्वालिफिकेशन। तो अगर आपको बेटर ग्रोथ और बेटर अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए तो आपको बीटेक करना ही होगा, इसका कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है आपके पास। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, जिसको जल्दी जॉब चाहिए, जल्दी जॉब अगर चाहिए तो बढ़िया कॉलेज से और सही ब्रांच में पढ़ाई करना जरूरी है, नहीं तो भाई जल्दी जॉब नहीं लगता। तो ऐसे पीछे मेरे सामने पीछे मैं ले रखा हूँ, ये बढ़िया कॉलेजेस हैं और डिप्लोमा बेस पर सेकेंड ईयर में एडमिशन ही मिल जाता है। तो आप दिखाता हूँ डेटा बेटर प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का, जो मेरा आज का क्या है आपका नेक्स्ट पॉइंट है। तो यहाँ पर देखेंगे प्लेसमेंट आया था, ये DTU का प्लेसमेंट है। ये बीटेक का प्लेसमेंट देखिए, एवरेज पैकेज 18 लाख है, 15 लाख है, 12 लाख है, 14 लाख है, यहाँ 20 लाख है यहाँ पर, उसके बाद 13 लाख है। ये सारे ब्रांच वाइज एवरेज पैकेजेस हैं। बात समझ पा रहे हैं आप? इसका मतलब क्या है, ब्रांच पर डिपेंड करता है आपका सैलरी। एक बात समझ में आ गया। इसका मतलब क्या है, कोर्स पर डिपेंड करता है आपका सैलरी। ये बात भी समझ में आ गया बिकॉज ऑलरेडी आप डिप्लोमा कर रहे हैं या कर चुके हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, आपके कॉलेज का किसी बच्चे का 20 लाख पैकेज लगा है? नहीं लगा होगा। मेजोरिटी बच्चे का पैकेज लगता है 15 से 25 के बीच में। कुछ बच्चों का लग जाता है 30 हज़ार के आसपास, 35, और बहुत ज़्यादा लग गया तो 40 हज़ार। बहुत एक्सेप्शनल केसेस में इक्का दुक्का का लगता है कितना आपका 7 लाख 8 लाख। बहुत कम बच्चों को ऐसा मिलता है और ऐसे मैंने काफ़ी कम बच्चों का सुना है। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शनल कितना मिलता है, 85 लैक्स। अब यहाँ पर देखिए 85 लैक्स है सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जो ब्रांच से बीटेक किया है उसका सैलरी। बात समझ पा रहे हैं? सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक डेटा नहीं, मैं मल्टीपल डेटा दिखा सकता हूँ। ये विजिट यह है, मुंबई में कॉलेज है, मुंबई बोलेंगे चलेगा। तो इसमें देखोगे हाईएस्ट पैकेज कितना है, परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट देखो, हाईएस्ट पैकेज कितना है, 54 लाख है। एवरेज पैकेज देख लो इन कॉलेजेस में। आप इस विजिट ईयर में तो डिप्लोमा कॉलेज भी है इनका खुद का, और साथ में देखिए यहाँ पर COEP है, पुणे में कॉलेज है, इसका प्लेसमेंट देखिए एक बार, हाईएस्ट पैकेज कितना गया आप देख लो, एवरेज पैकेज देख लो एक बार, जो आपका ब्रांच वाइज यहाँ पर है। यू कैन सी ब्रांच वाइज आपका यहाँ पर प्लेसमेंट एवरेज पैकेज देख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, जो नेट पर आपको बताया जाता है मेरे प्यारे बच्चे, वो पूरा सच नहीं है। क्या मैं इसका मतलब ये बोल रहा हूँ कि स्किल्स मैटर नहीं करता है? बिल्कुल भी नहीं है भाई, स्किल्स काफ़ी मैटर करता है, डेफिनेटली काफ़ी मैटर करता है स्किल्स आपका। लेकिन आपको क्या करना होगा, आपको उन चीज़ों पर काम करना होगा तो मज़ा आएगा आपके लिए, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ देखिए, आप हायर सैलरी पोटेंशियल की बात करते हैं। दो मैंने केस यहाँ पर लिया। डिप्लोमा वाले बच्चों का स्टार्टिंग सैलरी सपोज दैट 20,000 पर मंथ होता है और बीटेक वाले का 25,000 पर मंथ होता है। बहुत टिपिकल Tier 3 कॉलेज की बात कर रहा हूँ। अच्छे कॉलेज में प्लेसमेंट आप ऑलरेडी देख चुके हैं, कितना सैलरी मिलता है ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ ऑलरेडी। 3 कॉलेजेस का, एक नहीं। तो यहाँ पर देखेंगे आफ्टर 10 ईयर्स कितना पैकेज हो जाता है। यहाँ पर अच्छे सिनेरियो, एवरेज सिनेरियो ले रहा हूँ मैं, वर्स्ट भी नहीं बेस्ट भी नहीं, 50,000 पर मंथ हो जाएगा सैलरी, और इसका क्या हो जाएगा, 90,000 पर मंथ हो जाएगा। देख लो सैलरी गैप कितना हो जाता है। जस्ट यहाँ पर 5,000 जो दिख रहा था, यहाँ पर 40,000 का फर्क पड़ गया। तो आप समझ सकते हैं, और ये आगे और बढ़ेगा बिकॉज ये आप मैनेजर, मतलब असिस्टेंट मैनेजर लगभग या मैनेजर बन गया होगा। अब डिप्टी मतलब आगे और हो सकता है HOD बन जाए, प्लांट हेड बन जाए, तो उसका सैलरी अलग हो जाता है भाई। लेकिन डिप्लोमा वाले बच्चे का यहाँ पहुँचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। एक केस में पहुँच सकता है और एक केस में यहाँ पर और मोटा पैकेज ले सकता है। वो क्या है, अगर अच्छी कंपनी में जॉब लग गया। अच्छी कंपनी में जॉब कैसे लगता है भाई, शॉर्टकट आप किसी को बताना मत, मतलब सबको पता है, नहीं पता होगा बहुत सारे को, बट बहुत सारे को पता है। एक ही तरीका है, अच्छे कॉलेज से पढ़ाई कर लो। ये जो नेट वाले बोलते हैं उनकी बात मत सुनो,
मेहनत करो और अच्छे कॉलेज से पढ़ाई कर लो। तो स्टार्टिंग पैकेज इतना लग सकता है आपका, डिप्लोमा के बाद लगना मुश्किल है, बीटेक के बाद लग सकता है इतना, इससे ज़्यादा का लगता है। स्टार्टिंग पैकेज की बात कर रहा हूँ। और नंबर 1 क्या है, ब्राइट फ्यूचर है। यहाँ पर मैंने 3 चीज़ें आपके लिए लिया हुआ है ब्राइट फ्यूचर में। एक आपका स्टेबिलिटी है, दूसरा सोसाइटी है, और तीसरा क्या है, थॉट है। थॉट मतलब किस तरह का थॉट आएगा, इफ विल डू बीटेक आफ्टर डिप्लोमा, लॉन्ग टर्म विजनरी पर्सन आप बन सकते हैं। सारे बनते नहीं हैं, लेकिन जो पढ़ाई करता है टेक्निकल कोर्स, बीटेक कर लेता है, उसका इतना मेहनत करेगा 3 साल, थोड़ा एफर्ट लगता है करने के लिए, तो वो एफर्ट जो लगाते हैं हम 3 साल, वो एफर्ट डालने का हैबिट हमारा बन जाता है, और उससे क्या होता है, आपका थॉट प्रोसेस में चेंज होता है। फिर आप एक विजनरी पर्सन बनते हैं। फिर आप सोचते हैं 10 साल में मेरे को क्या चाहिए, 20 साल में क्या चाहिए, रिटायरमेंट तक मैं कहाँ पहुँचना चाहता हूँ। ये आपको कहीं ना कहीं हेल्प करता है ब्राइट फ्यूचर बनाने के लिए आपका, और साथ में आपके फैमिली मेम्बर्स का। सो देर किस बात का भाई, इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो उसका कॉलेज विद्या का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और फर्स्ट कमेंट में वहाँ पर क्लिक करो और अपने लिए सही यूनिवर्सिटी चूज़ कर लो। अगर आप जॉब नहीं करना चाहते हैं, मतलब नहीं कर रहे हो या जॉब के साथ नहीं करना चाहते हैं, तो जो प्रोसेस बताया उसके थ्रू से बीटेक कर लो, और साथ में खूब मेहनत करो फॉर गेटिंग दिस जो मैंने आपको बताया। सोसाइटी में रेस्पेक्ट मिल जाता है, स्टेबिलिटी बेटर हो जाता है जॉब का, हाई टेक काम, टेक्निकल काम में काम करते हो आप, कुछ टेक्निकल अच्छा होता है, उससे क्या होता है, आप एसेट बन जाते हैं कंपनी के लिए। फिर कंपनी आपको निकालती भी नहीं है, मतलब निकाल पाते नहीं चाह के लिए, आप छोड़ के जाते हैं, बेटर सैलरी आपको मिल जाता है। ये कहानी होता है आपका। तो ये था आपका 7 बेनिफिट्स ऑफ डूइंग बीटेक आफ्टर डिप्लोमा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। लाइक कर देना वीडियो को, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करो, फ्री है। थैंक यू वेरी मच।